साथियों, भीमा कोरेगांव का युद्ध क्यों हुआ? क्या है भीमा कोरेगांव का इतिहास? साथियों, ब्राह्मण विदेशी है, इतिहास में भी लिखा हुआ है, उनके पुरखों ने भी किताबें लिखी हुई है। ब्राह्मण विदेशी है, हम भारत ब्राह्मण विदेशी है, ये उन्होंने किताबों में लिखा हुआ है। और ये ब्राह्मण विदेशी है, इसके सबूत अभी डीएनए ने भी दिए हैं। डीएनए स्कॉलर रिच डेविड के नेतृत्व में 92 डीएनए स्कॉलर ने रिसर्च किया। बाद में उसमें और कुछ 17 लोग जोड़े, 125 लोगों ने डीएनए स्कॉलर ने रिसर्च किया और ब्राह्मणों का भारत में आने का एग्जैक्ट टाइम उन्होंने बताया कि 3300 साल पहले ब्राह्मण भारत में आए थे। तो साथियों, ब्राह्मणों ने भारत पर आक्रमण किया था। ब्राह्मण विदेशी थे, जिस तरह से मुगल विदेशी है, जिस तरह से मुगल विदेशी थे, जिस तरह से अंग्रेज विदेशी थे, उसी तरह ब्राह्मण भी विदेशी थे। ब्राह्मणों ने हमारे भारत पर आक्रमण करके हमारे मूल निवासी राजाओं की हत्याएं की, छल कपट करके हत्या की, और ब्राह्मणों ने इस देश के मूल निवासी नागवंशियों के 6743 टुकड़े किए, यानी टुकड़ों में डिवाइड किया हम लोगों को। इतना डिवाइड किया कि प्रत्येक टुकड़े में, हर टुकड़े में 12.5% उपजातियाँ यानी उप टुकड़े बनाए। इस तरह से 75,000 जातियों में हम लोगों को डिवाइड किया ये विदेशी ब्राह्मणों ने, और हम लोगों को इतना गुलाम बनाया। उन्होंने मनुस्मृति लिखी। सम्राट अशोक का जो पंतु है, बृहद्रथ की हत्या के बाद में ये लोगों ने मनुस्मृति लिखी। उसमें उन्होंने इतना हम लोगों को टुकड़ों में बांटा कि उसमें उन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई। वर्ण व्यवस्था में भी उन्होंने और शुद्ध जाति व्यवस्था बनाई। जाति व्यवस्था में और क्रमिक असमानता बनाई। इस तरह से हमारे भारत के मूल निवासियों को 6743 टुकड़े, और प्रत्येक टुकड़ों में यानी प्रत्येक जाति में 12.5% उपजाति, इस तरह से 75,000 जातियों में हमें बांटा ये लोगों ने, और इतना हक अधिकार से वंचित कर दिया कि हमें बोलने की आज़ादी नहीं थी, हमें स्पर्श करने की आज़ादी नहीं थी, हमें शिक्षा लेने की आज़ादी नहीं थी, हमें शस्त्र धारण करने की आज़ादी नहीं थी, संपत्ति रखने की आज़ादी नहीं थी, प्रदेश में जाने की आज़ादी नहीं थी, यानी समुद्र पार करने की आज़ादी नहीं थी, इस गांव से दूसरे गांव में जाने की आज़ादी नहीं थी, रोटी बंदी, बेटी बंदी, गांव बंदी, समुद्र पार करने की बंदी, संपत्ति रखने की बंदी, शस्त्र रखने की बंदी, स्कूल में पढ़ाई करने की बंदी, शिक्षा से बंदी, यानी हर तरह से बंदी कर दी थी, बंदिशें लगाई थी, पाबंदी लगाई थी। शिक्षा, रोटी कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब कुछ हमारे लिए बंद कर दिया था ये लोगों ने, और इस तरह से भारतवासियों को गुलाम बनाया था विदेशी ब्राह्मणों ने। तो अंग्रेज भारत में आए, अंग्रेजों ने यहाँ के संस्थाओं के विरोध में लड़ाई, संस्थानिकों के विरोध में लड़ाई लड़ी, और फिर वो पुणे में आए, फिर पुणे में ब्राह्मणों के विरोध में लड़ाई लड़ी। तो कुछ महाराष्ट्र के कुछ लोग अंग्रेजों के सेना में भर्ती हुए थे, तो उनको अवसर मिला अंग्रेजों के सेना में भर्ती होने का, और फिर इन्होंने जो अंग्रेजों के सेना में भर्ती हुए भारत के मूल निवासी 500 मूल निवासियों ने ये 28,000 विदेशी ब्राह्मणों को गाजर मूली की तरह काटा। क्यों काटा? क्योंकि इन्होंने जो मनुस्मृति बनाई थी, इन्होंने जो व्यवस्था बनाई थी, उस व्यवस्था में भारतवासियों को गुलाम बनाया था। हजारों सालों तक मनुस्मृति ने भारतवासियों को गुलाम बनाया था, इसलिए 500 भारत के मूल निवासियों ने 28,000 विदेशी ब्राह्मणों के गाजर मूली की तरह से काटा उनको। और इस लड़ाई में जो 500 मूल निवासी भारतवासियों का विजय हुआ, तो अंग्रेजों ने उनके नाम लिखे, जो शहीद हुए हैं, जो जख्मी हुए, घायल हुए, ऐसे शूरवीर बहादुर लोगों के नाम लिखे। वहाँ विजय स्तंभ लिखा हुआ, वहाँ जमीन दी सरकार ने, अंग्रेजों ने, और वहाँ विजय स्तंभ बनाया। विजय स्तंभ पर शूरवीरों, ये जो योद्धा थे, बहादुर थे, इनके विजय स्तंभ पर नाम लिखे हैं। वहाँ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हर 1 तारीख को, जनवरी के 1 तारीख को हर साल जाते थे, और वहाँ ये जो विजय स्तंभ को सैल्यूट करते थे और मानवंदना देते थे। जो सैनिक देश के लिए शहीद हुए हैं, जो सैनिकों ने ये हजारों सालों की गुलामी का खात्मा कर दिया, ऐसे बहादुर
विजय स्तंभ पर बाबा साहब जाकर सैल्यूट करते थे, नतमस्तक होते थे। ऐसा कारण है साथियों, क्योंकि बाबा साहब ने भी मनुस्मृति इसलिए जलाई क्योंकि हजारों सालों तक इस मनुस्मृति ने भारतवासियों को गुलाम बना के रखा था, शिक्षा से वंचित रखा था, शस्त्र रखने से वंचित रखा था, संपत्ति से वंचित रखा था, समुद्र पार करने से वंचित रखा था, गांव बंदी, रोटी बंदी, बेटी बंदी, स्पर्श बंदी, हर तरह की बंदिशें यानी पाबंदी लगाई थी। किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था यहाँ मूल निवासी भारतीयों को। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने ब्राह्मणों की गैर बराबरी वाली व्यवस्था जिसका नाम है मनुस्मृति, उसको 25 दिसंबर 1927 को महाड़ में जलाया। महाड़ में मनुस्मृति का दहन किया 25 दिसंबर 1927 को। और उन्होंने, बाबा साहब ने जब पढ़ाई की, उनको पता चला कि हमारे पुरखों ने, भारत के मूल निवासियों ने, 500 शूरवीरों ने 28,000 ब्राह्मणों को, विदेशी ब्राह्मणों को गाजर मूली की तरह काटा है। तो बाबा साहब हर 1 जनवरी को, हर साल जनवरी को वहाँ विजय स्तंभ पर जाके सैल्यूट करते थे, मानवंदना देते थे, वहाँ पर अभिवादन करते थे वहाँ शूरवीरों को। जो शूरवीर थे, सिद्धनाक, रायनाक, यशनाक, ऐसे जो लोग थे शूरवीर, वो 500 लोगों को जो अंग्रेजों ने नाम लिखे हैं, उन बहादुर शूरवीरों को बाबा साहब वहाँ पर जाके सैल्यूट करते थे, मानवंदना देते थे, अभिवादन करते थे। तो ये कारण है साथियों भीमा कोरेगांव का इतिहास की लड़ाई का, क्योंकि हजारों साल तक ब्राह्मणों ने यहाँ के मूल निवासी भारतीयों को डिवाइड किया था, रूल कर रहे थे, यहाँ के लोगों को जानवर से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया था। इसलिए यहाँ के मूल निवासियों को जब अंग्रेजों की सेना में भर्ती होने का अवसर मिला, तो यहाँ के मूल निवासी 500 मूल निवासी बहादुरों ने, 500 मूल निवासी भारतीयों ने 28,000 विदेशी ब्राह्मणों को गाजर मूली के तरह काटा और वहाँ से उनको भगा दिया। 2,000 ब्राह्मण भाग गए जान बचाकर और 28,000 लोगों को गाजर मूली की तरह काटा और उनका राजपाट, ब्राह्मणों का राजपाट खत्म कर दिया। तो अंग्रेजों ने इसीलिए ऐसे बहादुर सैनिकों का विजय स्तंभ पर नाम लिखा हुआ है। उस पुणे में भीमा कोरेगांव है, वहाँ पर भीमा नदी है, भीमा नदी के पास में ये लड़ाई हुई थी। वहाँ पर अंग्रेजों ने एक स्तंभ बनाया है, विजय स्तंभ है उसका नाम। और वहाँ जो लोग शहीद हुए लड़ाई में, उनके, और जो शहीद हुए हैं और जो घायल हुए ऐसे लोगों के, उनके उसके ऊपर नाम है। ऐसे महान योद्धाओं को सैल्यूट करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भी यहाँ भीमा कोरेगांव में हर साल 1 जनवरी को जाते थे। ये लड़ाई का कारण है साथियों। यहाँ के 97% मूल निवासी भारतीयों को 3% विदेशी ब्राह्मणों ने हजारों साल तक गुलाम बना के रखा था। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी मनुस्मृति को जलाया और हमारे 500 शूरवीर मूल निवासी भारतीयों ने भी 28,000 ब्राह्मणों को गाजर मूली की तरह काटा। ये हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि हजारों साल तक हमारे लोग जुल्म सहते रहे, अन्याय अत्याचार, जुल्म जबरदस्ती सहते रहे। लेकिन अवसर मिलते ही हमारे 500 मूल निवासी भारतीयों ने ये विदेशी ब्राह्मणों के जुल्म ज्यादती को गाजर मूली की तरह काट के खत्म कर दिया। ये कारण है भीमा कोरेगांव के युद्ध का साथियों। 500 मूल निवासी भारतीयों ने 28,000 विदेशी ब्राह्मणों को गाजर मूली की तरह काटा, क्योंकि ये ब्राह्मण लोग अपने आप को बहुत बड़े होशियार समझते थे, बहुत बड़े ग्रेट मानते थे और यहाँ के मूल निवासी भारतीयों को नीच मानते थे। शुद्र अतिशूद्र यहाँ के लोगों को बनाया था, उन्होंने गुलाम बनाया था। ब्राह्मणों ने जो मनुस्मृति बनाई वो गैर बराबरी के आधार पर बनाई, वर्ण व्यवस्था बनाई, जाति व्यवस्था बनाई और क्रमिक असमानता बनाई और यहाँ के मूल निवासियों को गुलाम बनाया, लाचार बनाया, बेबस बनाया, जानवर के स्तर पर धकेल दिया था यहाँ के लोगों को। भारत के मूल निवासियों का उन्होंने ऐसा डिवाइड किया, उनको यहाँ के लोगों को शूद्र, अतिशूद्र, अछूत बनाया, आदिवासियों का सेग्रीगेशन किया, इतना कमज़ोर यहाँ के मूल निवासियों को किया था। लेकिन अंग्रेज भारत में आने के बाद जैसा ही यहाँ के भारतीय मूल निवासियों को अवसर मिला अंग्रेजों की सेना में, तो भारत के मूल निवासी 500 भारत के मूल निवासियों ने 28,000 विदेशी ब्राह्मणों का गाजर मूली की तरह उनको काटा और उनका राजपाट खत्म कर दिया। यह है भीमा कोरेगांव का इतिहास। ऐसे शूरवीर बहादुर सैनिकों को मैं भी सैल्यूट करता हूँ।